अक्सर वालिदैन बच्चों को डराते धमकाते हैं जिससे बच्चे मजीद चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की गलत आदत कैसे छुड़वाई जा सकती हैं। उसके लिए कुछ घरेलू इलाज हैं और घरेलू टोटके हैं जो मैं इस वीडियो में बयान करूंगी। गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त मुकर्रर पर मिल सके। आमतौर पर बच्चे अपनी उम्र के साथ साथ पुरानी आदतें छोड़ते जाते हैं और नई आदतें सीखते जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपनी आदतों को छोड़ने में कुछ वक्त लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वालिदैन बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, जिससे बच्चे मजीद चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे वालिदैन जो बच्चों की आदतें छुड़वाने में नाकाम हो रहे हों, ये वीडियो उन्हीं वालिदैन के लिए है। अगर इनका बच्चा अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा तो वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल ही है, लेकिन समाजी अदाब के हवाले से बच्चे को मुसलसल नुक्ताचीनी करना बच्चे को जहनी बीमार कर सकता है। लिहाजा समझदारी के चंद गुर अपनाकर बच्चे की आदतें छुड़वा सकते हैं। हर 10 में से 8 बच्चे इस बुरी आदत का शिकार होते हैं। कुछ बच्चे नाक में होने वाली खारिश या जलन की वजह से ऐसा करते हैं। बच्चे की इस आदत से छुटकारा दिलाने के लिए चंद बातें जहन में रखें। कमरे में खुश्की ना होने दें। बच्चे के नाखून बड़े ना हों वरना नाखून नाक में लग सकते हैं और नाक जख्मी हो सकता है। सोते वक्त नाक में वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगाएं। उंगलियों पर पेंटिंग कर दें या फिर स्टिकर लगा दें। अंगूठा चूसना एक आम आदत है, लेकिन तहकीक के मुताबिक बच्चे अंगूठा इस वक्त मुंह में डालते हैं जब वो खुद को महफूज नहीं समझते या किसी खौफ का शिकार होते हैं। ऐसे बच्चों को ऐसा खेल और सरगर्मियों में मशगूल रखें जिसमें बच्चे के दोनों हाथों का इस्तेमाल हो। इसके अलावा अंगूठों पर कोई कड़वी चीज़, तारमेर का तेल या चूने का पानी लगा दें या बैंडेज लगा दें। बिस्तर पर पेशाब करना एक आदत भी है और बीमारी भी। इस आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए बच्चे को सोते वक्त छुआरे खिलाकर दूध पिलाएं या सोते वक्त शहद चटा दें। इसके अलावा आप उसको तिल के लड्डू भी खिला सकते हैं। 2 अखरोट और 20 ग्राम किशमिश रोजाना 2 हफ्तों तक खिलाएं। इससे बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देंगे। मुंह से नाखून काटने की आदत 3 साल के बाद शुरू होती है। 10 साल की उम्र के अक्सर बच्चे इस बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। जब बच्चे किसी परेशानी या किसी गहरी सोच में महवर होते हैं तो नाखून खाते हैं। बच्चे को इस आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आपको ज़रा सी मेहनत करनी होगी। पाबंदी से नेल केयर करें, जिसमें आप बच्चों के हाथों का मसाज कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, बच्चों के नेल साफ कर सकते हैं और उनको कट कर सकते हैं। इस तरह करने से बच्चे में खुद अपने हाथों का ख्याल रखने का शौक पैदा होगा। बच्चियों के हाथों में नेल पॉलिश या नेल आर्ट कर दें और बच्चों के नाखूनों पर क्लियर पॉलिश की एक तह लगा दें ताकि नाखून मजबूत हो सकें। बच्चे को जब नाखून खाता हुआ देखें तो इसे टोकने के बजाय इसके सामने सेहत बख्श स्नैक्स या च्युइंगम दे ताकि बच्चा इस जानब मतवज्जो हो सके। बोतल ना छोड़ना। 3 साल के बाद से बच्चों को अपने छोटे छोटे काम अपने हाथ से करने की आदत डालें। कुछ बच्चे बड़े होकर भी बोतल से दूध पीते हैं और ख़ास तौर पर सोते वक्त बोतल ज़रूर लेते हैं। अगर आप बच्चे की इस आदत को छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले बोतल को बच्चे की नज़रों से दूर करें ताकि वो इसे भूल सके। बोतल छुड़ाते वक्त बच्चे की चिड़चिड़ाहट को कम करने के लिए आप कार्टून, स्टफ और खिलौनों का इस्तेमाल बढ़ा दें। ऐसे बेबी कप का इस्तेमाल करें जिनका मुंह बोतल के मुंह की तरह हो। बच्चे को कप से दूध पीने के लिए नाम दें ताकि वो नेक्स्ट टाइम खुश होकर दूध पी सके। 15% बच्चे
जागते या सोते में दांत पीसते हैं। ये आदत बच्चों के ज़हनी दबाव या फिक्र को ज़ाहिर करती है। गैर इरादी और लाशऊरी तौर पर होने वाली इस हरकत का आसान इलाज ये है कि बच्चे की ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और एतबार बढ़ा दिया जाए और सोते वक्त बच्चे को तनाव फिक्र से आज़ाद करके पुरसुकून नींद सुलाया जाए। बच्चे छुप छुप कर चूना और मिट्टी खाते हैं और बड़े होकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाते। जिन बच्चों के पेट में कीड़े हों या जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, वो बच्चे अक्सर चूना और मिट्टी खाते हैं। छोटे बच्चों की ये आदत छुड़ाने के लिए मिट्टी में लाल बेग रख कर इन्हें बताएं कि जब मिट्टी खाते हैं तो कीड़े भी हमारे पेट में चले जाते हैं। इसके साथ केले में शहद मिक्स करके बच्चों को खिलाने से मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।